हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज तारीख है 8 मई और आज के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मे 7 इज ऑब्जर्व्ड एज। 7 मई को हम किस तरीके से मनाते हैं? तो हमारे ये मैं तीनों ऑप्शन सही दिया करूँगा कि क्या क्या मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन पर नज़र न डालें। तो पहला है हमारा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, मनाते हैं 7 मई को ही। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है 7 मई को ही। और आज ही के दिन इस साल इंडिया में बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई गई है। और इसी में इन्होंने नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिया भी है अपना, बुद्ध के जो अनुयायी हैं उनको समर्थन भी किया है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन। अब देखिए, मिड डे मील से हमारे क्वेश्चन में याद आएगा कि मिड डे मील तो भाई हर स्कूल में भी आ जाता है। तो यहाँ एक शब्द जुड़ा है राशन, जो कि इसको इम्पोर्टेंट करता है। अब राशन किस स्टेट में सबसे पहली बार दिया गया है? तो ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो हमारा राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है भारत का जिसमें मिड डे मील राशन सप्लाई किया जाएगा। अब देखिए, मिड डे मील राशन में है क्या कि इसमें डोर टू डोर मिड डे मील स्कीम पहुंचाई जाएगी, जो अब तक की 56,87,000 चिल्ड्रन को प्रोवाइड किया जा चुका है। अब मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश ने अभी जीवन अमृत योजना शुरू की थी, जिसमें त्रिकूट नामक एक बूस्ट इम्यून बूस्ट करने के लिए एक दवा है। और अभी इसी में चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी दिया है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को 50 लाख का हेल्थ कवरेज मिलेगा। बात है मध्य प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है भोपाल और इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड आयुष संजीवनी ऐप एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज इन्वॉल्विंग आयुष इंटरवेंशंस। अभी किसने आयुष संजीवनी ऐप और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज लॉन्च की है आयुष इंटरवेंशंस के साथ साथ? ऑप्शन हमारे हर्षवर्धन सिंह, श्रीपद यसो नाइक, आदित्यनाथ। तो हमारे ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। हमारी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। अब जान लेते हैं। देखिए, हर्षवर्धन सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं आयुर्वेद के, योगा एंड नेचुरोपैथी के, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ये होता है आयुष का फुल फॉर्म। आयुष मतलब होता है आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्ध एंड एच से होम्योपैथी। ये होता है आयुष। तो इसके हेल्थ मिनिस्टर हैं भवन ये, तो ये विभाग इन्हीं के अंदर आता है। अब हर्षवर्धन जी ने और श्रीपद यशो नाइक ने दोनों लोगों ने मिलकर आयुष संजीवनी एप्लीकेशन लॉन्च किया है और क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज लॉन्च की है आयुर्वेदा पे। तो ये इतना हो गया। अब जान लेते हैं ये श्रीपद यशो नाइक के बारे में। तो ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, इनका इंडिपेंडेंट चार्ज है ये आयुष के लिए। आयुष के लिए इंडिपेंडेंट चार्ज श्रीपद यशो नाइक का। और इन्होंने ये गोवा में बैठ के ये समिट ऐप और ये इंटरव्यूशन लॉन्च किया। बढ़ते अपने पहले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट शूट्स अप टू 27.11% एमिड कोविड-19 क्राइसिस। अब देखिए, इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी दर है, उसने अभी उछाल मार दी है 27.11% पे। क्यों? कोविड-19 की वजह से। तो ये किसने किया है? ये जो रेटिंग किसने दी है? तो ऑप्शन हमारे CMIE, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है, CMIE ने दिया है। CMI का फुल फॉर्म मैं बता दूं, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी होता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, बात अनएम्प्लॉयमेंट रेट की है, तो मैं बता दूं कि पुडुचेरी है वो सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ है, जो कि है 75.8%। और लोवेस्ट है हिमाचल प्रदेश में, जो कि है 2.2%। अब देखिए, जो CMI है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन है S.A. देव और इसके जो MD और CEO हैं वो है महेश व्यास। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु लॉन्चेस कोपेमेडियम फॉर इंडियन टेक्नोलॉजीज टू टैकल कोविड-19 पेंडेमिक।
अभी किसने इन कोविड-19 को टैकल करने के लिए कोपेडियम लॉन्च किया है इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर? ऑप्शन है हमारे CSIR, NRDC, NIF। तो हमारा राइट ऑप्शन है CSIR। अब देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हमको जानने की जरूरत है। अब पहले तो जान लेते हैं CSIR ने लॉन्च किया है ये। दूसरी बात, NRDC जो है हमारा, NRDC ने बनाया है इसे प्रिपेयर किया है NRDC ने। उसको बाद में समझेंगे, पहले CSIR के बारे में जान लेते हैं और इस कोपेमेडियम के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो कोपेमेडियम लॉन्च किया गया है वो 3T कैटेगराइज्ड है। मतलब 3Ts का मतलब है ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग। मतलब पहले ट्रैक करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ट्रीट करेंगे। अब CSIR का फुल फॉर्म क्या है? CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये है हमारा CSIR। अब देखिए बात कर रहा था मैं NRDC की। तो NRDC जो है हमारा नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कोऑपरेशन, NRDC, ये इस कोपेमेडियम को डिजाइन करने वाला या प्रिपेयर करने वाला है NRDC। अब इसमें क्या किया है, जो इसके हेड है डॉक्टर शेखर सी मांडे। डॉक्टर शेखर सी मांडे जो जनरल है CSIR के और DSIR के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसे प्रिपेयर किया है। और इसके NRDC के हेड हैं H पुरुषोत्तम। इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली और इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। सारी जानकारी यहाँ है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि NIF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। जो लोग एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अकॉर्डिंग टू IEA ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020, यानी कि IEA ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 में इंडिया का एनर्जी डिमांड कितना गिरा हुआ है, कितने परसेंट से गिरा है? तो वो है 30%, 20%, 15%। तो हमारा राइट ऑप्शन है 30% की गिरावट आई है इस बार की इंडिया की एनर्जी डिमांड में, जो कि पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे कम है। मतलब सबसे अधिक रेट है उस तरह से, और सबसे कम है यूज में। अब देखिए IEA के बारे में जान लेते हैं। IEA होता है हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इसके अभी एक सर्वे किया था ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020, उसके तहत इंडिया का एनर्जी डिमांड सबसे अधिक नीचे गिर गया है। कितना गिरा है? 30% के नीचे गिरा है। अब IEA के बारे में जान लेते हैं। तो IEA हमारा जो है वो पेरिस बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इसके डायरेक्टर है डॉक्टर फ्रेड बिरॉल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए गुडविल अम्बेसडर किसे बनाया गया है 2020 तक? हमारे ऑप्शन है दिया मिर्जा, दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित। हमारा राइट ऑप्शन है अभी दिया मिर्जा को गुडविल अम्बेसडर और बना दिया है 2022 तक के लिए। अब ये इसे दिया किसने है? तो इसे दिया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP ने दिया है इसे। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? UNEP का हेडक्वार्टर है केन्या में, नैरोबी केन्या में, और इसके जो डायरेक्टर है वो है इंगर एंडरसन। बात दिया मिर्जा की हो रही है तो मैं बता दूं दिया मिर्जा अभी जो है वो SDG यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स की एडवोकेट भी है। ये देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट आउट है। अब बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शंस की। तो दीपिका पादुकोण हमारी इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और माधुरी दीक्षित जो है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र द्वारा चलाए गए अभियान ममता अभियान की हेड है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक? यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक? तो हमारे ऑप्शन है मुस्तफ़ा अल कदमी, एडल अबुल मेहदी, ब्राहम साली। हमारा राइट ऑप्शन है मुस्तफ़ा अल कदीमी। इन्होंने रिप्लेस किया है एदल अबुल मेहदी को। अब देखिए अबुल अमल मेहदी ने क्यों छोड़ा अपना पद? क्योंकि इनके शासनकाल में कई सारे प्रोटेस्ट चलने लगे थे जो कि गवर्नमेंट विरोधी थे, इन्हें इसलिए अपना इस्तीफा देना पड़ा। और इस बार इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। ये पहले बता दें कि इराक के इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड थे। मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड थे। और साथ ही साथ बता दूं ये कंट्री के 6वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं।
इराक के ये 6वें प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्हें अपॉइंट किसने किया है? तो इन्हें अपॉइंट किया है ब्राहिम सली, जो कि प्रेसिडेंट है, जो कि इराक के प्रेसिडेंट है। इतनी जानकारी मिलती है। बता दें साथ ही साथ इराक के जो कैपिटल है वो है बगदाद और वहाँ की जो करेंसी है वो दिनार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संजीवनी, अ यूनिक व्हीकल डेवलप्ड एट लोकल लेवल इन। संजीवनी जो एक यूनिक व्हीकल है वो किस एरिया में या किस स्टेट में चलाई जा रही है? तो हम ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। अब देखिए, तो हमारा राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में ये संजीवनी नाम की एक यूनिक व्हीकल चलाई गई है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है हेल्थ केयर को असिस्ट करना। जो हमारे कोरोना फाइटर्स हैं उनको असिस्ट करना है, उनको हेल्प करना है, ताकि वो पेशेंट का इन्वेस्टिगेट कर सकें और सस्पेक्टेड पेशेंट को बिना फिजिकली कांटेक्ट में आए उनको ट्रीट कर सकें। और इस व्हीकल की, संजीवनी व्हीकल की खास बात यह है कि इसमें कोई भी पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट नहीं लगेगी। और एक और चीज़ जान लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में रायट हुआ था कि यहाँ के लोकल लोगों ने कोरोना फाइटर्स को जख्मी कर दिया था या मार दिया था। हालांकि ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन इसे सीख लेने की जरूरत है उत्तर प्रदेश को ऐसे काम करने की। अब देखिए, मध्य प्रदेश में लोकल जो लोग थे वहाँ के अटैक कर दिए थे उनको, तो उनसे भी ये व्हीकल बचाता है, लोकल लोगों से भी बचाता है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा के सीएम ने एक बहुत ही उम्दा काम किया है। उन्होंने एक नेशनल स्कॉलरशिप ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा युवा नहीं युवा योगनांग योजना के तहत त्रिपुरा के सीएम ने ये लॉन्च किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम हैज मोर इंटरनेट यूजर्स इन रूरल एरियाज देन अर्बन। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? हमारे ऑप्शन है IAMAI, ऊकला, स्टैटिस्टा। तो हमारा राइट ऑप्शन है IAMAI। IMAI ने लॉन्च किया है। अब ये देखिए, सबसे सीधी बात तो जान लीजिए कि इंडिया में पहली बार कोविड-19 के वजह से जो इंटरनेट के यूजर्स हैं वो अर्बन एरिया यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ के गाँव देहात में ज़्यादा मिले हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं पलायन कर गए हैं इस समय गाँव की तरफ, इसीलिए। तो अब ये देखिए, IMEI ने ये रिपोर्ट लॉन्च की है। तो IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? IMEI का फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है अमित अग्रवाल और इसके प्रेसिडेंट हैं सुभा रे। तो इतनी जानकारी मिलती है इसके बारे में। कुछ एडिशनल चीज़ें मैं जाते जाते आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ईरान ने अभी करेंसी डोमिनेशन बिल लॉन्च किया है, जिसमें उसके रियाल से 4 जीरो कट होके तोमान बन जाएंगे। एक तोमान बराबर 10,000 रियाल होगा। ये एक जानकारी है। और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीनियर इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट मनीषा सेन को OECD का हेड चुना है, नॉमिनेट किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये करंट अफेयर आपके डेली लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, इसे जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।